हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। The length of the fence of a trapezium-shaped field ABCD is 130 मीटर। हमें यहाँ पर एक फील्ड दिया है जो ट्रापेजियम शेप में है और इसका लेंथ दिया है फेंसिंग का, मींस पेरीमीटर दिया है हमें 130 मीटर। एंड साइड AB is perpendicular to each of the parallel sides AD and BC। जो AB है ये परपेंडिकुलर है जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं ट्रापेजियम की उनमें। तो पैरेलल साइड्स है हमारी AD एंड BC। BC की वैल्यू हमें दिया है इफ BC इज 54 मीटर एंड CD इज 19 मीटर, AD इज 42 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो हमें फील्ड की एरिया निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं कि H है और हमें पेरीमीटर दे रखा है 130। तो यहां से हम H की वैल्यू निकालते हैं। पेरीमीटर में पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हम करेंगे H प्लस 54 प्लस 42 प्लस 19। तो हमारा हो जाएगा 130 इज इक्वल टू H प्लस, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15 का 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 5 10 1 6, सॉरी 11, 115। H इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130। अब यहाँ प्लस में इक्वल के इधर वैल्यू है, इक्वल के इधर जाते ही माइनस हो जाएगा तो हमारा H का वैल्यू आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 15 मीटर और ये हमारी AB की लेंथ है। अब हमारी हाइट मिल चुकी है। फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हमारा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है हमारी AD प्लस BC इनटू हाइट, हाइट क्या है हमारी AB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इनटू 42 प्लस 54 इनटू H की वैल्यू हमने निकाली है 15। आगे करेंगे हाफ इनटू, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 होता है 6, 5 और 4 9, 96 इनटू 15। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आगे सॉल्व करेंगे 48 मल्टीप्लाई 15। अब इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 720 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इस ट्रापेजियम शेप में जो फील्ड था उसका एरिया आ चुका है हमारा 720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम इसे देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AD इज पैरेलल टू BC। एक फिगर दिया है हमें, इसमें बोल रहा है जो AD लाइन है वो BC के पैरेलल है, जो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, और एंगल ABC 90 डिग्री है। एंगल ABC ये वाली जो एंगल है वो 90 डिग्री दी है हमें। AD की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है हमारी 41 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू डायगोनल, एंड BC इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हम ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे हम जानते हैं कि इसको हम हाइट कंसीडर करते हैं, और जो हमें गिवन नहीं है तो इसको हम ले लेंगे H। इसकी वैल्यू हम पहले निकालते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे राइट एंगल में लगता है। ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। कोई भी एक साइड हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, दूसरी साइड बेस, अगर हमें एंगल नहीं दिया होगा। अगर एंगल यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ, और एंगल यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, और बची हुई साइड बेस हो जाती है। तो हम ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, ये पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं पहले क्या होता है। ये होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें पता है जनरली सभी को। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज हमें दिया है विच इज ये A, B और ये C है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारी 41 का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर दिया है हमें, नहीं दिया है, इसी को हम h ले लेंगे। h का स्क्वायर प्लस बेस हमें दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे हम। अब वैल्यू निकालेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस में है, इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी 40 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 41 की वैल्यू होती है 1681 और ये 40 का स्क्वायर होता है 1600। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 विच इज h स्क्वायर। h की वैल्यू हो जाएगी हमारी √81। आगे सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी हमारी। हाइट आ गई है, किसकी वैल्यू है, AB की वैल्यू है। चलिए अब हमारा अभी यहाँ हाइट भी निकल चुका है, फॉर्मूला हमें पता है अपना, लगा देंगे हम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या है हमारी AD एंड BC, तो उनका हम सम कर लेंगे, AD एंड BC सॉरी। और हाइट है हमारे यहाँ पर AB, तो इंटू हाइट होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू AD की वैल्यू 16 एंड BC की वैल्यू 40 इंटू हाइट की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 9, हाफ इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 651,415 इंटू 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। आगे करेंगे 28 इंटू 9, सॉल्व करेंगे, 9 8 जा 72 का 2, 9 2 जा 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा, फील्ड का एरिया हो जाएगा ट्रापेजियम का 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चलिए हम इसे देखते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रापेजियम है हमारा यहाँ पर ABCD, इसके जो पैरेलल साइड्स है वो हमें दे रखा है, एक है हमारा 10 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल, जिसके नॉन पैरेलल साइड्स है वो बोल रहा है दोनों इक्वल हैं, ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर, और दोनों कितने हैं 13 सेंटीमीटर, दोनों हमें दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम, हमें यहाँ एरिया निकालना है ट्रापेजियम का। सबसे पहले हमें पता है यहाँ हाइट नहीं है, तो हमारा हाइट यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यही हमारी हाइट होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारी यहाँ दिख रही है हमें, यहाँ पे एक यहाँ स्लैंट लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और ये किसके इक्वल होगी, ये जो लाइन है इसके इक्वल होगी। यहाँ से हम कितनी भी लाइंस खींचेंगे ऐसे इसके इक्वल में, तो ये हमारे 13 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये हमारा टोटल 20 सेंटीमीटर था, ये वाली जो लाइन है हमारी ये इसके इक्वल दिख रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये 10 थी तो ये भी हमारी वैल्यू 10 और ये टोटल 20। अगर यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं L और इसको हम ले लेते हैं M, इस पॉइंट को, तो जो हमारी CD की जो वैल्यू है उसमें से हम MC की वैल्यू हटा देंगे तो हमारी DM की वैल्यू मिल जाएगी। तो DM की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारी DM की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ इतनी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10, टोटल हो जाएगा 10 और 10 10 बीच में ये बाइसेक्टर ड्रॉ है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों लाइन जो है अलग अलग 5 सेंटीमीटर, DL की वैल्यू और LM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये हमारा A, L और ये M हो जाएगा। AM की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, LM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AL की वैल्यू हमारी है 5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, AL की वैल्यू हमारी निकालनी है, इसको हम ले लेते हैं H, ठीक है। अब चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा मिसिंग है विच इज H, और यहाँ पर LM यानी बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस 5 का स्क्वायर। एक मिनट, H हमें निकालने के लिए यहाँ पर
13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर इक्वल के उधर ले आके माइनस करेंगे, ये 169 माइनस 25, तो हमारा h इज इक्वल टू आ जाएगा, या h स्क्वायर है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 144। तो हमें सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट 144 करेंगे, h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या है हमारी, al की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रापेजियम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमें पता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, AB और DC, तो AB प्लस DC इनटू हाइट करेंगे, हाइट की वैल्यू AL है हमारी, हाफ इनटू पैरेलल साइड्स कितनी है 10 प्लस 20 इनटू हाइट की वैल्यू हम AL निकाल चुके हैं विच इज 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आगे सॉल्व करेंगे, ऐड करने पे 30 इंटू 6, 6 3 जा 18 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रापेजियम का एरिया है इस क्वेश्चन का, जो हमारा आया है आंसर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। The parallel sides of a trapezium are 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एक ट्रापेजियम है जिसके जो पैरेलल साइड्स है वो है 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये है हमारा 25 सेंटीमीटर, ये पूरी DC की वैल्यू और ये पूरी AB की वैल्यू। अब हमें बोल रहा है while its non parallel sides are 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो जो इसके नॉन पैरेलल साइड्स है हमारे मींस AD एंड BC, वो इस बार इक्वल नहीं है, पिछले क्वेश्चन में इक्वल थे तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया था। इस बार पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसको हम ले लेते हैं 15 और इसे ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है इसमें भी ट्रापेजियम का, लेकिन उससे पहले यहाँ हमें फिर से हाइट नहीं गिवन है तो उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये B है, इसको हम ले लेते हैं E, इस पॉइंट को, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज AD के इक्वल होगी। तो ये 15 है, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम F ले लेते हैं तो BF की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये जो AB है वो DF के इक्वल है, ये तो हमें दिख ही रहा होगा, और ये टोटल CD की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो CF की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF की वैल्यू हमारी हो जाएगी, हम क्या करेंगे इस पूरे CD में से AB की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 25 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, 14 सेंटीमीटर आ चुका है, ये 15 है और वो 13 है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे जैसा अभी हमने बोला, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा नया फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ये कैसे होता है हमारा, यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ये कैसे होगा, पहले हम तीनों साइड्स पता करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे जिसके तीनों साइड्स हमें गिवन होंगे। यहाँ जैसे ये ट्रायंगल है BC और F, ये ट्रायंगल है और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, तो इसकी वैल्यू है हमारी E, इस पॉइंट को हम E ले लेंगे। अब यहाँ पर जो साइड है हमारी BF की वैल्यू कितनी है ये लिखना है हमें, फिर FC की वैल्यू एंड देन BC की वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए। तो BF की वैल्यू है हमारी 15 सेंटीमीटर, FC की वैल्यू है हमारी 14 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू है हमारी 13 सेंटीमीटर। जैसे ही ये तीनों हमें पता होगा हम आ जाएंगे अपने सेमी पेरीमीटर पे। ये क्या होता है हमारा, इन तीनों को हम ले लेंगे A, B एंड C, इन तीनों का नेमिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो S इज इक्वल टू 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, ऐड करेंगे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 1 2 3 एंड 4 डिवाइड बाई 2। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अभी हमारे यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम किस ट्रायंगल का, BFC ट्रायंगल का। ये क्या होगा हमारा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू
s माइनस बी इंटू s माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, s इंटू s माइनस ए, तो 21 माइनस ए करेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू s माइनस बी, तो 21 से हम 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, s माइनस सी, तो 21 से हम 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और ये सारी वैल्यूज अंडर रूट में। तो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल BFC का, अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 84। चलिए अब हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, एरिया हमारा हमने निकाल लिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहां वैल्यू हम पुट कर देंगे आगे। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू है हमारी FC की वैल्यू हमने क्या लिया था यहाँ पर 14, इंटू हाइट की वैल्यू हमें नहीं दिया है विच इज BE, तो यही हमें यहाँ पर निकालना है अपना। अब हम इसे कैसे करेंगे, 84 यहाँ डिवाइड में है, इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है 14 तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू BE। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 1 जा 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो BE की वैल्यू हमारी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब हम अपना निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि हमारी BE की वैल्यू आ गई है और यही हमारी हाइट है, ये हमें पता करना था पहले क्वेश्चन में। अब हम अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पैरेलल साइड्स है AB एंड DC, AB प्लस DC करेंगे इंटू हाइट, तो हाइट की वैल्यू क्या है हमारी BE, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कितनी है 11 एंड 25, इंटू 12, BE की वैल्यू है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ऐड करेंगे 1 5 6 2 1 3, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, जो हमें निकालना था। चलिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में भी कवर कर लिया है, पिछले क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।